हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास 10th के लिए टॉपिक लेकर आए हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं या हम सांस लेते हैं, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि ऊष्मा के अकॉर्डिंग अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया को संचालित करने के लिए बाह्य स्रोत से ऊष्मा देनी पड़ती है। ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जो हम श्वसन करते हैं, यानी कि हम जो सांस लेते हैं, वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आइए हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया से, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज होते हैं, क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। और हम वातावरण से जो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड व जल में परिवर्तित हो जाते हैं और साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। वही ऊर्जा जो श्वसन प्रक्रिया से प्राप्त होती है, वही ऊर्जा को शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग कार्यों में प्रयुक्त कर लेती हैं। तो आइए पहले हम रिएक्शन से समझते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2, ये आपकी कन्वर्ट होगी 6H2O प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड पर अभिकारक, ये अभिकारक कहलाते हैं और ये उत्पाद कहलाते हैं। जो अभिकारक है, इसमें भी कार्बन की संख्या 6 है और उत्पाद में भी 6 है। और अभिकारक में आप हाइड्रोजन की संख्या 12 है, इधर भी 12 है। और ऑक्सीजन की संख्या अगर देखें तो 6 दूनी 12 और 6 18 इधर है, इधर 6 दूनी 12, सॉरी 6 और 6 दूनी 12, 12 6 18, यानी सभी परमाणु, ये जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई है, ये आपके श्वसन द्वारा, जो श्वसन के प्रक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हमने यहाँ लिखा है। यानी जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने में जो हम बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन जाता है अंदर और हमारे शरीर में जो पहले से ग्लूकोज मौजूद होता है, उस ग्लूकोज से क्रिया कर लेता है। यानी उस ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे शरीर के अंदर जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है। यही ऊर्जा कोशिकाओं को अलग अलग कार्य करने में प्रयुक्त की जाती है। यह टॉपिक हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि श्वसन प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों कहलाती है। तो इसको आप लोग देखें और समझें कि श्वसन प्रक्रिया यानी ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एनर्जी भी प्राप्त होती है। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।